हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईएएस इंटरव्यू पार्ट 2 की। तो इस पार्ट के अंदर 15 क्विज होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ और आने वाली हर गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले क्विज की तरफ। तो उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इंटरव्यूज़ के अंदर होता क्या है, आपके एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। आपका जो सोचने का ढंग है या आपका जो आंसर देने का ढंग है वो टेस्ट किया जाता है। तो बढ़ते हैं पहले क्विज की तरफ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आदमी और औरत दोनों रात को लेना पसंद करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको मैं हर क्विज का आंसर बहुत ही जल्दी देने वाला हूं, क्योंकि वीडियो की साइज बड़ी हो जाएगी। और आप इससे ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके किसी भी क्विज का आंसर है जो दे सकते हैं। फिर वीडियो को स्टार्ट करके आप देख सकते हैं कि इस क्विज का आंसर कितना जो सटीक था। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आदमी और औरत दोनों रात को लेना पसंद करते हैं? तो भाई सिंपल सा आंसर है इसका नींद। नींद है जो आदमी हो या औरत हो, दोनों है जो रात को लेना ही पसंद करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। वो कौन है जो पूरे एक महीने बाद आपके पास आती हैं और सिर्फ 24 घंटे आपके साथ बिताकर चली जाती हैं? इसका आंसर जल्दी से दीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। भाई सिंपल सी बात है, एक महीने है। ठीक है, एक महीने बाद आपके पास आती हैं और सिर्फ 24 घंटे बिता कर है जो चली जाती हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एक दिन होता है कितने घंटे का? 24 घंटे का होता है। ठीक है, और महीने में कोई भी तारीख देख लीजिए, जैसे कि 1 तारीख है। ठीक है, 1 तारीख है जो कितने दिन बाद वापस आती हैं? एक महीने बाद है जो वापस आती हैं। ठीक है, और 24 घंटे है जो एक दिन की वैल्यू होती हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कोई भी एक तारीख, जैसे हमने ली थी 1 तारीख। ठीक है, ये एक महीने बाद वापस आएगी और 24 घंटे आपके साथ बीता करे जो चली जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप किसी जिले के डीएम हैं और आपको अचानक से जानकारी मिलती है कि दो ट्रेन आपस में टकरा गई हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे और आपका जो इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? तो दोस्तों ये क्विज है जो आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए पूछा गया है, और आपका इस पे क्या रिएक्शन होगा और आपका क्या जवाब होगा वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस क्विज का आंसर देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले जो मुझे जानकारी मिली है कि भाई दो ट्रेन आपस में भिड़ गई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये पता करूँगा कि ट्रेन पैसेंजर थी या जो मालगाड़ी थी वो ट्रेन थी। उसके बाद है जो मैं मेरा एक्शन जो भी होगा वो एक्शन लूँगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए सबसे पहले मैं ये पता करूँगा कि पैसेंजर ट्रेन थी या फिर मालगाड़ी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। एक उम्मीदवार से ये पूछा गया कि मैंने 2 लाख की घड़ी पहन रखी है और आपने 250 रुपये की घड़ी पहन रखी है, ये दोनों क्या दर्शाते हैं? तो भाई सिंपल सा आंसर है इसका। देखिए एक इंटरव्यूअर ने 2 लाख की घड़ी पहन रखी थी और जो इंटरव्यू देने के लिए आया था उसने 250 रुपये की घड़ी पहन रखी थी। अब ये दोनों क्या दर्शाते हैं? यदि आप इंटरव्यू देने गए, ये क्यूज आपसे पूछा गया है, तो आप क्या जवाब देते हैं? तो वो भाई ये स्टेट्स दिखाती हैं कि भाई आपके पास है जो कितने पैसे हैं, या फिर आपकी जो एबिलिटी है, या फिर आपका जो लेवल है वो कितना स्टैंडर्ड है, ये सब दर्शाता है। ठीक है, उसका लेवल अच्छा था तो उसने 2 लाख रुपए की घड़ी पहन रखी थी। वो जो बेरोज़गार था जो इंटरव्यू देने के लिए गया था उसने 250 रुपये की घड़ी पहन रखी थी, उसका स्टेटस इतना ही था, इसलिए ये जो उसने पहन रखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। 1919 में क्या समाप्त हुआ था? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 1919 के अंदर क्या समाप्त हुआ होगा? 1919 के अंदर देखिए दोस्तों 1918 समाप्त हुआ था, उसके बाद 1919 आया था। ठीक है, सिंपल सा आंसर था इसका। दोस्तों ऐसे क्विज के अंदर होता क्या है कि सिंपल सी बात है, आप किसी भी क्विज को 1 से 2 बार पढ़े। ठीक है, फिर उसको जो दिमाग में अच्छे से सोचे कि भाई इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर उस क्विज का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्विज देखिए, आप बिना पैरासूट की विमान से कूद गए फिर भी जिंदा हैं कैसे? तो सबसे पहले आप आकाश की तरफ जाओ ही मत ही। ठीक है, कि आकाश में भाई विमान उड़ रहा है और आप आकाश से कूदे हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा है। ठीक है, क्विज के अंदर ये पूछा है कि आप बिना पैरासूट के विमान से कूद गए, ठीक है, फिर भी जिंदा हैं कैसे? विमान है जो ज़मीन पे भी लैंडिंग करता है, और ज़मीन पे जब विमान खड़ा है, आप विमान के अंदर बिना पैरासूट से कूद जाओगे तो फिर जिंदा ही रहोगे, कैसे मरोगे? तो सिंपल सा आंसर है कि भाई विमान है जो ज़मीन पे था और आप बिना पैरासूट के उसके अंदर से कूद गए तो जिंदा बचेगे ही। सिंपल सा आंसर था इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। कुछ ऐसे क्विज भी होते हैं जो शारीरिक मानसिक एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो के अंदर समाविष्ट किया है। आप इस
आईएएस इंटरव्यूज़ की प्लेलिस्ट के अंदर जाना चाहते हैं और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अभी से इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो भाई बढ़ते हैं इस क्विज़ की तरफ। लड़कियों के दोनों टांगों के बीच में क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, आप इस वीडियो को पॉज़ करके इसका आंसर दे दो यार, फिर मैं बताता हूँ। देखिए आपका और मेरा आंसर है जो कितना सटीक था। ठीक है, मैंने एक उदाहरण के लिए एक इमोजीज बना ली। ठीक है, अब ये चाहे मेल की ले लो या फीमेल की ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों टांगों के बीच में क्या होता है भाई? दोनों टांगों के बीच में घुटना होता है। आप इससे हट कर है जो अलग लेवल की तरफ मत बढ़िए। इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसे क्यूज है जो आपके शारीरिक मानसिक एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। एक चौकीदार रात को ख्वाब में देखता है कि उसके मालिक का विमान दुर्घटना हो गया है। ठीक है, वो अपने मालिक को सुबह होते ही वो ख्वाब बताता है और जाने को मना कर देता है, नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है? मालिक नहीं जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो टीवी पर विमान दुर्घटना की खबर सुनता है। मालिक उसे तोहफा देता है, ठीक है, और उसे नौकरी से निकाल देता है। नौकरी से निकालने की वजह बताइए। दोस्तों सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को आपने सही ढंग से पढ़ा होता तो आप अभी तक इसका जवाब दे देते। ठीक है, उसका मालिक उसे नौकरी से क्यों निकालता, अब इसकी वजह सुनिए। अब चौकीदार की क्या गलती है वो मैं आपको बताता हूँ। चौकीदार है जो रात को चौकीदारी करता था। ठीक है, और चौकीदारी करने के टाइम पे वो सो गया। ठीक है, सोने के बाद ही उसे ख्वाब आएगा और ख्वाब के अंदर उसने ये देखा कि विमान दुर्घटना हो गई और उसने अपने मालिक को जाने से मना कर दिया था। ठीक है, और थोड़ी देर बाद है जो वो विमान दुर्घटना की खबर है जो टीवी पर भी देखता है मालिक, और मालिक उसे तोहफा देता है। ठीक है भाई, आपने मेरे को बचा लिया या फिर आपने मेरे को ये न्यूज़ दे दी पहले से ही। अब उसे नौकरी की निकालने की असली वजह जो ये है कि चौकीदार है जो रात के अंदर अपनी जो ड्यूटी कर रहा था उस ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर रहा था। उस ड्यूटी के अंदर वो सो रहा था, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तो सिंपल सा आंसर था इसका भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। एक इंटरव्यूअर ने आपको एक इंटरव्यू के वक्त प्रवेश करने के साथ ही कहा ये ब्लैक मार्कर उठाकर व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखो। तो बताओ आप क्या लिखोगे? तो सिंपल सी बात है भाई, इंटरव्यूअर ने क्या कहा? ब्लैक मार्कर उठाकर व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखो। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पर वो क्या लिखेगा? कुछ लिखेगा। सिंपल सी बात है, वो इंटरव्यूअर जाएगा और ब्लैक मार्कर को उठाकर व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख देगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। कुछ ऐसे क्विज भी होते हैं जिनको पढ़ने के बाद ही तुरंत मालूम हो जाता है कि इस क्विज का क्या आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। एक हाथी तालाब में गिर गया, अब वो कैसे निकलेगा? भाई सिंपल सी बात है, हाथी तालाब के अंदर गिर गया तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। भाई तालाब की गहराई होगी तो वो अलग बात है, लेकिन तालाब की ज़्यादा गहराई नहीं होगी तो वो गीला होकर है जो अपने आप ही निकल जाएगा। उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथी ज़्यादातर तालाब के अंदर पानी पीने के लिए या उसके अंदर भी चले जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर था कि हाथी तालाब के अंदर गिर गया तो वो कैसे निकलेगा? भाई गीला होके निकल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा काम पति पत्नी कपड़े उतार कर करते हैं? तो सिंपल सा आंसर है इसका, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस क्विज का क्या आंसर देते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्विज का आंसर दीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो कौन सा काम पति पत्नी कपड़े उतार कर करते हैं? भाई कपड़े बदलने का काम है जो पति पत्नी है जो कपड़े उतार कर करते हैं, या फिर कोई भी करता है। भाई कपड़े बदलने का काम है जो सब कपड़े उतार कर ही करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो क्या है जो मर्द में दो और औरत में तीन होते हैं? तो सिंपल सी बात है भाई, मर्द के अंदर दो क्या हैं? दो अक्षर है भाई मर्द के अंदर, और औरत के अंदर क्या है? तीन तीन अक्षर है भाई। ठीक है, तो अक्षर है जो मर्द के अंदर दो है और औरत के अंदर तीन है। सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। नेक्स्ट एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शरीर के किस अंग में चोट लगने पर दर्द नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। शरीर के किस अंग में चोट लगने पर दर्द नहीं होता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है भाई जिस पे आपको चोट लगेगी तो दर्द नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, आपके जो भी बाल हैं, ठीक है, इस सिर के ले लो किसी भी अंग के ले लो, जो बाल हैं उस पे लगेगी तो आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। एक आदमी पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर सकता है? तो भाई सिंपल सी बात है, लास्ट इंटरव्यूज़ के अंदर एक ऐसा ही क्विज था कि मोर अंडे नहीं देता है तो उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो भाई मोर है जो अंडे देता नहीं है। अंडे कौन देता है? मोर नहीं देती हैं। यदि आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, उसमें जाकर आप
सारे एपिसोड्स है जो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और दुगुना कर सकते हो। तो एक आदमी अपने जीवन काल में कितने बच्चों को पैदा कर सकता है? आदमी बच्चे पैदा नहीं करते हैं, बच्चे पैदा करने का काम है जो औरत का होता है, ठीक है। आदमी है जो बच्चे पैदा नहीं करता है। तो सिंपल सा आंसर था इसका। अब बढ़ते हैं लास्ट क्विज की तरफ। शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा चमकता है? ठीक है, तो आँखें हैं जो सबसे ज़्यादा चमकती हैं। शरीर का यही अंग है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा चमकता है। क्या चमकता है? आँख, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।